हेलो फ्रेंड, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। इससे पहले मैंने सेट और रिलेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है जिसमें टोटल 11 लेक्चर लगे थे। और इसकी सेट ऑफ रिलेशन की जितनी भी थ्योरी थी और जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, जैसे NBS, KBS, TGT, PGT या इंजीनियरिंग एग्जाम, तो उनमें वो सब कराया है। आप उन्हें देखो। और यहाँ से आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। तो फंक्शन का हमारा लेक्चर 1 है। तो इस लेक्चर 1 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले ही हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हमने माना है कि मान लीजिए ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और बी जो है वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो फंक्शन जो है वो ए से बी में होगा। कैसे डिफाइन करेंगे इसे? एफ ए टू बी, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए to B is said to be a function if every element in set A has one and only one image in set B। मतलब f जो है A से B में एक फंक्शन होगा। कब होगा? अगर सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सेट B में केवल और केवल एक ही इमेज हो, एक से ज्यादा इमेज ना हो। सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में केवल एक इमेज होगी, तब हम कहेंगे कि एफ जो है ए से बी में एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल लिया। एग्जांपल है ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक सेट मान लिया। बी इक्वल टू 5 6 7 8, ये दूसरा सेट मान लिया। और दो रिलेशन कंसिडर किए F1 और F2 ए से बी में। तो F1 को कैसे डिफाइन किया है? 1 5 2 6 3 7 4 8, और F2 को 1 5 2 7 2 8 3 6 4 8। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है F1, तो यहाँ पर ये पहले जो एलिमेंट है सेट ए के हैं, बाद में जो एलिमेंट है वो सेट बी के हैं। तो यहाँ 1 5 से 2 6 से 3 7 से 4 8 से, मतलब जो सेट ए है उसका हर एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये एक फंक्शन हो जाएगा। अब F2 देखते हैं, 1 5 2 7 2 8। तो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मिला 2। 2 क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। 2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन ये केवल सेट बी के एक एलिमेंट से मैप नहीं है। 2 जो है सेट बी के 7 और 8 दो एलिमेंट से मैप है। इसका मतलब 2 की दो इमेजेस हैं, 7 और 8 इन सेट बी। तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, ए का जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो यहाँ तो 7 और 8 दो इमेज आ गई, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। जो हमारा फंक्शन होता है उसके लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो कोई भी फंक्शन है वो ए से बी में दिया होगा, तो हम ए क्या कहते हैं, एफ जो फंक्शन है वो डोमेन से कोडोमेन में होता है। तो ए जो है इसके लिए डोमेन कहलाएगा और बी जो है इसके लिए कोडोमेन कहलाएगा। तो एफ ए से बी में फंक्शन है, तो ए डोमेन बी कोडोमेन। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए, ए क्या है? फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट लिख दिया यहाँ पर। कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू बी, बी क्या है? सेकंड सेट, तो सेकंड सेट लिख दिया। रेंज ऑफ एफ, जो सबसेट होते हैं बी के वो रेंज कहलाती है एफ की। तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सबसेट ऑफ बी। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोट्स, सम इम्पोर्टेंट नोट्स। तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स पहला देख लेते हैं। इफ एफ ए इक्वल टू बी देन बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। अगर एफ ए बी के इक्वल होगा तो बी क्या कहलाएगा? ए की इमेज कहलाएगा एफ के अंडर एफ, एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी, ए जो है वो बी की प्री इमेज कहलाएगा। ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। सेकेंड, इफ एफ ए टू बी इज अ फंक्शन देन एफ सबसेट ए क्रॉस बी। तो ए और बी दो सेट है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा ए क्रॉस बी। और अगर एफ ए से बी में फंक्शन है तो जो एफ है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा हमेशा। ठीक है, एफ सबसेट ए क्रॉस बी। थर्ड, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन में और में नॉट बी अ फंक्शन। मतलब हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसे याद करने के लिए आप ये ऐसे याद रख लेना, फिर एफ आई आर, फिर मतलब एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एफ फॉर फंक्शन, आर फॉर रिलेशन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन में और में नॉट बी अ फंक्शन। Fourth, total number of functions from a finite set A to the finite set B is equal to n b power n a। तो A कोई सेट है, A की हेल्प से n a निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। B कोई सेट है, B की हेल्प से n b निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। तो n b की जो पावर है n a कर देंगे, वही टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे फ्रॉम A टू B। तो यही है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A टू B इज इक्वल टू n b की पावर n a। Now note 5 is if f a to b is a function, then to each and independent element in set A there exists one and only one element in set B।
मतलब अगर हमारे पास एफ जो है वो ए से बी में एक फंक्शन है, तो सेट ए के हर किसी ईच एंड इंडिपेंडेंट एलिमेंट, हर किसी इंडिपेंडेंट एलिमेंट के लिए केवल और केवल एक इमेज होगी सेट बी में। सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी कोई ना कोई इमेज तो जरूरी होगी सेट बी में, अगर एफ जो है वो फंक्शन है ए से बी में। Second, if f a to b is a function, then there may exist some element in set b which are not image of any element in set a। मतलब f a से b में एक फंक्शन है तो क्या होगा, सेट b में कुछ एलिमेंट ऐसे भी रह सकते हैं जो सेट a के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। तो ये नोट जो है इसका मतलब ये है कि f जो है a से b में एक फंक्शन है, और फंक्शन है तो a के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी सेट b में, a के सारे एलिमेंट की इमेज होगी, लेकिन सेट b के कुछ एलिमेंट ऐसे भी रह सकते हैं जो सेट a में उनकी कोई भी इमेज ना हो। ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे फंक्शन जिनकी रियल वैल्यू आएगी रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएंगे। तो अब इसमें हमने मान लिया लेट एक्स बी एनी सेट, माना एक्स कोई भी सेट है, ठीक है। लेट एक्स बी एनी सेट एंड एफ एक्स टू आर इज अ फंक्शन, और एफ जो है एक्स से आर में एक फंक्शन है, देन एफ इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब एक्स कोई भी सेट है और एफ जो है एक्स से आर में, आर सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स से आर में एक फंक्शन है, तब एफ जो है रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एफ जो है ए से बी में एक फंक्शन है, तो इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ए बी और एफ, रीड एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और जो फंक्शन होता है उसे हम मैपिंग या मैप भी कहते हैं। और अगर एफ ए से बी में फंक्शन है, एक हमारे पास कंडीशन आ जाए कि बी इक्वल टू ए आ जाए, बी इक्वल टू ए, तो बी की जगह ए रख देंगे, तो एफ ए से ए में फंक्शन होगा। तो अगर एफ ए से ए में फंक्शन है तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाएगा, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के रूप में जो हमारा फंक्शन होता है उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो। तो मान लीजिए फंक्शन है एफ ए से बी में, एफ जो है एक फंक्शन है ए से बी में, तो द फंक्शन एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर कैन बी डिफाइंड एज एफ इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा एफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड एफ ए बिलोंग्स टू बी। तो हमने रिलेशन कैसे डिफाइन किया था, हमारा रिलेशन था आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारा रिलेशन था। तो यहाँ पर क्या है, बी, बी की जगह बस एफ ए लिख दिया है, बी बी, ये ए जो है ए का एलिमेंट था और बी बी का एलिमेंट, तो यहाँ ए का एलिमेंट और एफ ए बी का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, इसे कैसे क्लियर करेंगे, कैसे। एफ जो है एन से एन में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक फंक्शन है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन दे रखा है। तो हमें फंक्शन फाइंड करना है एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के रूप में। तो कैसे फाइंड करेंगे, एफ इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास जो एक्स है तो ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, जो डोमेन है उसमें एक्स एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एलिमेंट आएंगे, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये एन से आ गए एक्स के एलिमेंट। अब वाई के लिए उसमें भी ये एन कोडोमेन एन दे रखा है, एन से आएंगे, और डिफाइन कैसे, एक्स प्लस वन, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो इस तरह से आ जाएंगे 1 2 1 2 2 3, एक्स 1 रखेंगे तो ये वाई 2 मिलेगा, एक्स 2 रखेंगे तो ये 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 4, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और ये सेट क्या है, दिस इज द फंक्शन एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप। तो इसमें सबसे पहला है वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन जो वन वन है या इंजेक्टिव, वन वन को ही इंजेक्टिव कहते हैं। तो वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, तो इनको कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज एफ ए से बी में एक फंक्शन है, अगर एफ ए से बी में फंक्शन है तो हम क्या कहते हैं, एफ डोमेन से कोडोमेन में एक फंक्शन है, और इसके लिए डिफाइन करते हैं हम एफ एक्स वन और एफ एक्स टू की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल आ गया और x1 x2 के इक्वल है, हर किसी x1 को x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन का क्या है यहाँ पर a, तो हर किसी x1 को x2 बिलोंग्स टू डोमेन के लिए fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 को x1 इक्वल टू x2, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन होगा। मान लीजिए ये वाली डेफिनेशन नहीं लग रही है, तो fx1 fx2 के इक्वल नहीं आ रहा है, सपोज कीजिए fx1 fx2 के नॉट इक्वल है, तो x1 जो है वो भी x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल होना चाहिए, और fx1 fx2 के इक्वल नहीं है तो x1 x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जहां पर x1 और x2 जो है डोमेन यहाँ पर a, तो डोमेन a के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये फंक्शन दोनों में से कोई भी कंडीशन होल्ड की तो फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाएगा या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। सपोज करो कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, इफ f इज नॉट वन वन देन इट इज कॉल्ड मैनी वन। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होता है तो उसे मैनी वन फंक्शन कहते हैं। ना हमारा सेकंड फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को ही हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, तो मान लीजिए f जो है a से b में एक फंक्शन है, दैट इज f डोमेन से कोडोमेन में एक फंक्शन है। तो f a इक्वल टू b हो जाए वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, तब हम कहते हैं कि f जो है ऑन टू फंक्शन हो जाए। मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज के रूप में लिखा जाए, तब हम कहते हैं कि f जो है a से b में एक ऑन टू फंक्शन होगा। सपोज कीजिए कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, इनटू फंक्शन। इफ f इज नॉट ऑन टू देन इट इज इनटू फंक्शन, तभी क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो वन वन और ऑन टू दोनों हो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इफ a टू b सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ f इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। मतलब अगर f a से b में वन वन और ऑन टू दोनों हैं तब ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कंपोजिशन। तो मान लीजिए हमारे पास a, b और c कोई तीन नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है लेट a b c be any three नॉन एम्प्टी सेट, और f जो है वो एक फंक्शन है a से b में, और g जो है वो एक फंक्शन है b से c में, एंड f a to b एंड g b to c be any two कंपोजिशन और मैपिंग। देन गोफ, तब जो गोफ होगा GOF वो a से c में, देन GOF A to C इज एग्जिस्ट। गोफ जो है ऐसे सी में एग्जिस्ट करेगा एंड इज गिवन बाय, या डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं इसे, G of fx G of f into x इक्वल टू G of fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यहाँ पर x जो है वो डोमेन a के एलिमेंट होंगे, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्टिबल फंक्शन। तो इनवर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, अ फंक्शन f a to b is said to be an invertible function if there exists a function g b to a such that fog equal to ib and gof equal to ia, then g is called inverse of f, it is denoted by f inverse। मतलब अगर हमारे पास एक फंक्शन है f a से b में, तो एक दूसरा फंक्शन g b से a में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम गोफ फाइंड करें तो गोफ जो है वो क्या आना चाहिए, f वाला देखो f i a आना चाहिए, और फॉग फाइंड करें f o g तो g है b, तो ये i b के इक्वल आना चाहिए। अगर गोफ i a फॉग i b है तो हम कहते हैं कि f जो है g का इनवर्स होगा और g जो है f का इनवर्स होगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो f के इनवर्स को f इनवर्स के द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है। नोट्स नंबर फर्स्ट, इफ एफ ओ एफ इक्वल टू आई देन एफ इक्वल टू एफ इनवर्स। अगर ये अपने आप का ही इनवर्स है तो हम क्या कहेंगे, एफ इक्वल टू एफ इनवर्स। सेकंड, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। मतलब कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन कब होगा, अगर वो वन वन और ऑन टू दोनों हो तब वो इनवर्टिबल फंक्शन होगा। थ्योरम, लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू इनवर्टिबल फंक्शन देन गोफ ए टू सी इज आल्सो इनवर्टिबल सच दैट गोफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। मतलब अगर एफ जो है ए से बी में एक फंक्शन है, जी जो है वो बी से सी में एक फंक्शन है, तो ये इनवर्टिबल फंक्शन है, तो गोफ ए से सी में भी इनवर्टिबल होगा। और गोफ का इनवर्स क्या होगा, पहले एफ का इनवर्स फिर जी का इनवर्स, बीच में वो लग जाएगा, तो जी ओ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट लिखना। थैंक यू।